सोनिया गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी ने कहा कि पीएम को यही नहीं मालूम कि राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए, बिल्कुल सोनिया जी ने ठीक कहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और उन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि राष्ट्रवाद की सही परिभाषा क्या है। और सिर्फ सोनिया जी नहीं बल्कि आडवाणी जी ने भी उनको सबक दिया है। आडवाणी जी ने जो अपना ब्लॉग लिखा है उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने विरोधियों को या उन लोगों को जिनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती है, हमने कभी नहीं कहा कि ये राष्ट्र विद्रोही लोग हैं। तो आडवाणी जी भी उन्हें यही सबक दे रहे हैं जो सोनिया जी ने दिया है। एलजेपी सदर रामविलास पासवान ने आज पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इस दौरान पासवान बिहार की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। पासवान ने कहा कि देश के वजीर-ए-आज़म फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और इलेक्शन जीत चुके हैं, सिर्फ हलफ लेना बाकी है। कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए। क्योंकि बेरोजगारी जो है आज सबसे बड़ी समस्या है। एक हमारा वो है कि इंडियन जो है जुडिशल सर्विस का क्या कहते हैं कि गठन क्या कहते हैं कि होना चाहिए। शिक्षा का समान अवसर होना चाहिए। अभी भी जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ क्या कहते हैं कि हजारों रुपया महीना क्या कहते हैं कि होता है, लगता है, साल में लाखों रुपया हो जाता है। भूमिहीन हो, चाहे किसी भी जाति को हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो भी भूमिहीन है उनको जो है कम से कम 10-12 डिसमिल जमीन जो है हर क्या कहते हैं कि परिवार को क्या कहते हैं कि मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना घर बना सकें। प्राइवेट सेक्टर में है, वो प्राइवेट सेक्टर में क्या कहते हैं कि जो है आरक्षण क्या कहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि आज सरकारी नौकरी खत्म हो रही है और प्राइवेट में लोग जा रहे हैं और प्राइवेट में जो है कहीं उसमें रिजर्वेशन है नहीं।